हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या कहते हैं, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। तो जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया किससे आप देख सकते हो, माइक्रोस्कोप्स वगैरह से देख सकते हो, वैसे तो आप नहीं देख सकते नॉर्मली, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से जब उसे देखा तो 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया, ठीक है, और जो उसकी लेंथ को देखा फिर 5 सेंटीमीटर की आई वो लेंथ, जब उसको एनलार्ज किया 50,000 टाइम्स, ठीक है जी। नाउ कहता है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। एक तो ये बात पूछ रहा है, एक्चुअल लेंथ पूछ रहा है। फिर कह रहा है इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज्ड लेंथ। देखो ये जो कहानी है ये हम बाद में करते हैं, पहले ये निकालते हैं एक्चुअल लेंथ इसकी। तो बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ हम इसकी जो है ये लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं टाइम्स वाला जो है ये एनलार्ज्ड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि ये कितने टाइम्स हैं, ठीक है। और फिर क्या है हमारे पास लेंथ, ठीक है। तो यहाँ हम लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ किस में है, सेंटीमीटर्स में। इस तरीके से हम ये इसका एक टेबल बनाएंगे। यहाँ आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखो ज़रा, यहाँ पर उसने बोला कितने टाइम्स एनलार्ज है, वो 50,000 टाइम्स एनलार्ज है, ठीक है। और तब उसकी जो लेंथ आई है वो कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर की आई है, यही बात बोली है ऊपर, ठीक है। अब वो कह रहा है एक्चुअल लेंथ निकाल लो बैक्टीरिया की। अब ये एक्चुअल लेंथ हम निकालना है, मतलब हमें यहाँ पर ये चीज़ निकालनी है लेंथ, ठीक है ना, ये वाली चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए अब देखो इतनी तो बात आपको पता है कि अगर 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया है तब 5 सेंटीमीटर की लेंथ आ रही है उसकी, ठीक है। अब उसको एक्चुअल लेंथ लेनी है, मतलब कितना भी टाइम्स एनलार्ज नहीं हुआ। जैसे कोई चीज़ है, हम बोलते हैं कि भाई जैसे मान लो कोई ह्यूमन बीइंग ही है, ठीक है, ये 3 टाइम्स इसको एनलार्ज करो तो वो इतना हो जाएगा, चलो जी 3 टाइम्स करके, ठीक है। अगर हम कहें एक्चुअल लेंथ क्या होगी इसकी, तो मतलब उसको कितना एनलार्ज किया, 1 टाइम एनलार्ज किया, तो वही सेम ही रहेगा। 1 टाइम में तो कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हो रही। अगर 2 टाइम्स करेंगे तो डबल हो जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन अगर 1 टाइम करूँ तो उतनी ही लेंथ रहेगी। तो यहाँ पर बच्चों को यही दिक्कत होती है कि यहाँ क्या लें, तो यहाँ 1 लेना है आपको। क्यों, देखो इस क्वेश्चन में यही दिक्कत आती है बच्चों को। है ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल कि अगर हमें ये निकालना है, यहाँ लेंथ निकालनी है, तो ऊपर तो चाहिए ना हमें कोई चीज़। तो उसके लिए हमें क्या सोचना है कि एक्चुअल लेंथ में क्या होगा, 1 टाइम्स ही होगा ना एनलार्ज। 1 टाइम एनलार्ज में क्या रहती है, सेम ही रहेगी चीज़, ठीक है। अब ये तो 50,000 टाइम्स बढ़ाया था तो वो अलग कहानी है, लेकिन अगर हम एक्चुअल लेंथ की बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की तो उसे 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1 टाइम्स एनलार्ज है। 1 टाइम्स एनलार्ज का मतलब क्या है, सेम ही है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब बात करो कि ये डायरेक्ट का है क्या इनडायरेक्ट का है, तो बिल्कुल ही सिंपल है। देखो अगर 50,000 टाइम्स किया उसे 5 सेंटीमीटर आया, तो जब हम उसको एक्चुअल लेंथ में देखेंगे तो वो छोटा ही दिखने वाला है, क्योंकि बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया तो छोटा ही होगा। और वैसे भी आप सोचो किसी चीज़ को जब हम 50,000 टाइम्स करके देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर का दिख रहा है वो, और जब हम उसे उतनी ही उसमें देखेंगे, मतलब जितना वो एक्चुअल है 1 टाइम्स करेंगे, तो ऑब्वियस बात है वो छोटा ही होगा ना, 5 से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। 50,000 टाइम्स कर रहे हैं तो 5 हो रहा है, और 1 टाइम करेंगे तो उससे बड़ा थोड़ी हो जाएगा, 5 से छोटा ही जाएगा। तो यानी कि देखो ये चीज़ डिक्रीज हो रही है 50,000, और ये 1 डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी ये चीज़ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये किसका केस है, डायरेक्ट का केस है, दोनों ही चीज़ें डिक्रीज कर रही हैं। तो इसमें भी वही करो, देखो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, ठीक है। तो ये देखो x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू में ये x2 और ये अपॉन में y2। तो यहाँ देखो हो जाएगा ये 50,000 और y1 हो गया 5, x2 है 1 और y2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो y2 को इधर ले जाते हैं, ठीक है, और 5 इधर आ जाएगा, 5 × 1 5, और ये 50,000 नीचे आ जाएगा 50,000 ऐसे 1 2 3, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5, 1 2 3 4, ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास, यानी कि ये कितना आ रहा है 10,000। तो 1 अपॉन में 10,000 आ गया आपके पास क्या, y2 आ गया, ठीक है। अब आपको हो गई ये बड़ा है कि छोटा है, देखो खुद सोचो, 1 अपॉन में 10,000 है तो ये छोटी वैल्यू ही है। छोटी भी कितनी है, देखो अगर हम इसको करें पॉइंटों में करें ना, तो पॉइंट में आएगी ये 0.0000 कितनी है, 0 4 है ना, तो 0.0001 इस तरीके से आएगा आंसर। तो देखो कितनी छोटी है ये, तो 0.0001 सेंटीमीटर की, ठीक है। लेकिन इसको आंसर्स में आप कैसे लिखोगे, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे लिख दो इसको 1 अपॉन में ये कितना है आपके पास 10 की पावर 4 है। अब देखो 10 की पावर 4 कैसे लिखा, कितनी जीरोज हैं, 4 है। अब कई बच्चे कहते हैं 1 की पावर 4 करेंगे इसको, नहीं 10 की पावर 4 करेंगे, समझो। जैसे 10 की पावर 3 होता है तो ये क्या होता है, 1000 होता है ना, तो 1 के आगे 3 जीरोज लगी ना, 10 के आगे 3 जीरोज नहीं लगी। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो 10,000 है तो ये क्या है, 10 की पावर 4 है,
ना कि 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है, ठीक है। तो ये 10 की पावर 4 है। और जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको ये कहानी पता भी है, जो आपने पढ़ी भी होगी पहले भी 12th चैप्टर में, कि जब ये आप ऊपर लेकर जाओगे तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएगी, पता है ना। ये 1 में x की पावर m है तो ये क्या हो जाता है, x की पावर -m हो जाता है, ऊपर जाता है तो, ठीक है। तो ये 4 जो हो जाएगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये y2 की वैल्यू आई है 10 की पावर -4, और आगे क्या लगाओगे, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास एक आंसर आया, ठीक है। यानी कि एक्चुअल लेंथ जो है, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया वो कितनी आ गई आपके पास, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है जी। अब आगे भी कुछ कह रहा था वो क्वेश्चन में, क्या कह रहा था, वो कहता है इफ़ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, ठीक है। मतलब फोटोग्राफ निकाल दिया अपने माइक्रोस्कोप से, एनलार्ज किया, फिर फोटोग्राफ निकाल दी, वो वाला मतलब है यहाँ, ठीक है। कहीं सोचो फोटोग्राफ क्या है, फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, 20,000 टाइम्स, तो मैं यहाँ 20,000 लगाऊँ, 20,000, ठीक है जी। टाइम्स एनलार्ज किया, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ। अब लेंथ कितनी होगी, ठीक है। एनलार्ज कर दिया 20,000 टाइम्स, तो अभी जो लेंथ आएगी वो कितनी होगी, अब ये पूछ रहा है। तो इसको x3 मान लो और इसको क्या मान लो, y3 मान लो। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको भी कर देंगे हम, देखो कैसे, इसमें भी हम यही करते हैं, x1 y1 ले लेते हैं एंड इक्वल टू में कर देते हैं x3 y3। समझ रहे होंगे कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब x1 कितना है हमारे पास, 50,000 था, और y1 कितना था, 5 था, और x3 कितना है, 20,000 है, अपॉन में y3 हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो बहुत ही इजी है। पहले इसको यहाँ कट कर देते हैं, ये आ गया आपके पास 10,000, ठीक है। अब y3 इधर ले जाते हैं और 20,000 ये रहा, दिखाई भी दे रहा है ये आपको, ठीक है। और ये वाला 10,000 नीचे आ जाएगा यहाँ, 10,000, ठीक है। तो ये देखो 40 से ये 40 कैंसिल, कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि अब जो लेंथ है वो कितनी आ गई है, y3 2 आया ना, 2 सेंटीमीटर आ गई। तो ये आंसर हो गया एक आपके पास, एक ये आंसर हो गया आपके पास, और एक ये आंसर हो गया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो जरा, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ किया था ना, x1 y1 इक्वल टू x3 y, तो यहाँ आप x2 y2 भी कर सकते थे, x2 अपॉन में y2 इक्वल टू x3 बाई y3। देखो करके दिखाता हूँ कि उससे भी आंसर आएगा, देखो कैसे, x2 बाई y2, x2 कितना है, 1 है, और y2 हमारा निकला है कितना, 10 की पावर -4, यानी कि इसको मैं 10 की पावर -4 है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ पहले, ये लो 10 की पावर -4, और इक्वल टू में कितना है, x3 बाई y3, यहाँ हो गया ये 20,000, और अपॉन में है ये y3, ठीक है। देखो 10 की पावर -4 ऊपर जाके 10 की पावर 4, ये 20,000 है यहाँ, और ये y3 इधर ले जाओ, ये 20,000, और 10 की पावर जो 4 है ये वाला, ये जब इधर नीचे आएगा यहाँ ऐसे इक्वल टू है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, y3 इधर गया, 10 की पावर 4 नीचे, तो 10 की पावर 4 को मैं 10,000 लिख दूँ, ये देखो 4 0 से 4 0 कट गई, और ये y3 कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ भी, ठीक है। यानी कि 2 सेंटीमीटर हो गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो मतलब क्या है मेरा यहाँ पर, सिर्फ आपको सिखाने का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके से निकालो, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। लेकिन सबसे ईजी यही रहता है कि x1 y1 को ही ले लो सबके इक्वल, x1 y1 इक्वल टू x2 y2 और x1 y1 इक्वल टू x3 y3, ठीक है। ईजी रहता है, कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट था ये 1 वाला, ठीक है। जब एक्चुअल लेंथ निकालनी है तो कितने टाइम लार्जर है, ये 1 टाइम लार्जर है, तो 1 आपने खुद से लेना है यहाँ पर। क्लियर है, इतनी बात कर लोगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।